अगर एक हफ्ते में मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना तो मैं तेरे घर का एक एक सामान लेकर जाऊंगा इस बार। चल रहा हूं। बड़े बदतमीज हैं आप। ये आपने जो किया ना उसकी वजह से वो हमें और परेशान करेगा। तो क्या करता मैं? कैसे बात कर रहा था वो आपसे बदतमीजी से? ये देख लेता चुपचाप मैं। और आपको बिना ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। इनके मुंह पे 50,000 रुपए मार फेंके ना। कैसे मारूं? कहां से लाऊं पैसे? ना मेरे पास पैसे है ना नौकरी है, कहां से चुकाऊं? मैं देता हूं ना। मतलब नौकरी दिलवा सकता हूं ना मैं आपको। क्या मैं जहाँ काम करता हूँ ना, शादी मुबारक नाम है उस कंपनी का, वहां पर वैकेंसी है। आप चाहे तो मैं आपके लिए बात कर सकता हूँ वहां पर। वहाँ वैकेंसी है? हाँ आप दिलवाएंगे? कर सकता हूँ। अगर मुझे नौकरी मिल गई ना तो मेरी सारी मुश्किलों का हल मिल जाएगा। थैंक यू। सॉरी, आप बार बार मेरी मदद करते हैं, बार बार मुझसे टकरा जाते हैं, लेकिन मैंने कभी आपका नाम नहीं पूछा। अब आपका नाम? कीर्तन नाम है। आज से हमारी दोस्ती की नई शुरुआत समझिए। आज से आपकी सारी प्रॉब्लम्स मेरी सारी खुशियां आपकी। मोही, ऑफिस जा रही हो बेटा? नहीं जाओ ना, आप कल भी मुझे स्कूल नहीं छोड़ने गए थे। आप कहीं नहीं जाओगे। प्रीति मुझे जाने दे, देर हो रही है मुझे। नहीं मम्मी, तू नहीं जाओ ना। प्रीति छोड़ो। नहीं, आपको नहीं जाओगी। प्रीति मैं कह रही हूँ ना, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। ये क्या जिद लगा रखा है? छोटी बच्ची हो क्या तुम? गंदे बच्चों की तरह हरकतें करना बंद करो आप और स्कूल पे ध्यान दो। तुम्हारे अलावा मुझे जिंदगी में और भी बहुत सारे काम है, समझी तुम? अब जाने दो मुझे। मम्मा तू मत जाओ। मम्मा तू मत जाओ। मम्मा तू। मम्मा तू। मम्मा तू। प्रीति, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हाँ, अरे क्या हुआ? मत जा मुझे छोड़ के। कहाँ जा रही हो बेटा? मैं तेरे पास हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। अब बस रोना बंद कर। बुरा सपना देखा है ना? बुरा नहीं, बहुत 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 बुरा सपना था। आप मुझे छोड़कर जा रही थी। आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। बस नील, एक बार प्रीति यहाँ शादी मुबारक में जॉब करने लगे ना, फिर केटी अपना जादू चलाएगा। जादू क्या, मैं उन्हें उनकी उस जिंदगी की तकलीफों से निकालना चाहता हूं, मेरी इस दुनिया में लाना चाहता हूं जो डिजर्व करती हैं। हर रोज उनके सामने एक नई चुनौती आके खड़ी हो जाती है। मैं उन्हें सुकून की जिंदगी देना चाहता हूं, उनके दुखों का, उनकी तकलीफों का अंत करना चाहता हूं। मैं आ गया हूं ना, तो फिर से जीतना चाहता हूं प्रीति को, और इस बार ना उन्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा मैं। मुझे आपसे कोई भी दूर नहीं कर सकता, समझा मेरा रोतू बच्चों? बस रोना बंद कर, रोना बंद कर। सच्ची नहीं जाओगी ना मुझे छोड़कर? प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं भी नहीं जाऊंगी और वो भी नहीं जाएगी। कौन वो? गुदगुदी आंटी, वो भी नहीं जाएगी। रुक रुक, जा कर रही है, बात कर रही है। इधर गुदगुदी आंटी, आई 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 तेरी इसी हंसी के लिए ना मैं अपनी हजारों खुशियां वार दूं। तू बस ऐसे ही खुश रहे और मैं जिंदगी जीती रहूं। स्कूल नहीं जाना? स्कूल के लिए तैयार होना है ना? हाँ, देर हो जाएगी ना, तू ब्रश कर, फिर तो गुदगुदी आंटी आ जाएगी वापस।
जा जल्दी जा जल्दी जा। अगर मुझे जॉब मिल गई तो फुल टाइम जॉब पर जाना होगा। पहले जैसे मैं प्रीति को टाइम भी नहीं दे पाऊंगी। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद करना। मैं अपना काम और अपनी बच्ची दोनों का ठीक से ध्यान रख सकूं। प्रीति को वापस अपनी जिंदगी में लाना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो सब तो ठीक है बीबी, लेकिन हम सबको आपने इतनी सुबह बुलाया क्यों है? अभी पता चल जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच। मेरे बुलाने पर आज इतनी सुबह सुबह आ गए। शादी मुबारक में आप। शायद पहली बार हुआ है नहीं? तो मैंने आप सभी के लिए गर्मा गर्म 5 स्टार ब्रेकफास्ट का बंदोबस्त किया है। और काम की बात शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि आप सभी का मिड टर्म बोनस आपको साल पूरा होने से पहले मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बॉस। नहीं, अब से सर नहीं। आज से मैं आपके लिए सर या बॉस या केटी सर नहीं, मैं आज से आप सभी के लिए कीर्तन हूं। मैं भी आपकी तरह शादी मुबारक में काम करने वाला एक रेगुलर एम्प्लॉय हूं और मैं चाहता हूं आप लोग मुझे वैसे ही ट्रीट करें। क्या हुआ, इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं? मैं आप सबकी कंफ्यूजन दूर किए देता हूं। मुद्दे पर आता हूं। बात यह है कि मुझे मेरी प्रीति पार्टनर वापस मिल गई है, लेकिन बदकिस्मती से वो मुझे नहीं पहचानती है। अब और शायद आप में से किसी को ना पहचाने हो, लेकिन हम सब हार थोड़ी मानेंगे। फिल्मी है हम, है कि नहीं? तो हम वही करेंगे जो फिल्मों में होता है। मैं खुद अपना बहरूपिया बनकर अपनी ही पत्नी को फिर से एक बार मनाने की या पटाने की कोशिश करने वाला हूं। प्रीति के दिल में फिर से जगह बनानी है, फिर से उसे एक बार प्रीति पार्टनर बनाना है। और इसमें मुझे आप सभी की हेल्प चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे आप अपने साथी की तरह ही ट्रीट करेंगे, बॉस की तरह नहीं। क्लियर शीना? यस सर। फिर से यस सर। 500 रुपए कर। अभी कहा ना मैंने, सर बॉस कुछ नहीं, कीर्तन। इस बार नहीं काटूंगा, अगली बार काट दूंगा शीना। और 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहली तो प्रीति की कोई भी तस्वीर इस ऑफिस में नहीं चाहिए। उसकी हर एक तस्वीर ऑफिस से हटा दो। और दूसरी बात यह कि आज से इस कंपनी का, शादी मुबारक का मालिक मैं नहीं हूं, प्रियंका है। पर हम ये भी तो बता सकते हैं ना कि ये कंपनी के मालिक आप, मतलब केटी है। नहीं प्रियंका, ये नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली केटी से, मतलब कि मुझसे कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से वो बहुत नाराज है केटी से। उसके लिए मैं केटी द सुपरस्टार नहीं हूं। उसके लिए मैं एक सीधा साधा कीर्तन हूं। आई बात समझ में आप सभी के? आपकी समझ में आई बात? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। काम पे लग जाइए, ब्रेकफास्ट आ रहा है। एंड थैंक यू वंस अगेन। वेल डन टीम। थैंक यू, थैंक यू। कैरी ऑन, कैरी ऑन। थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूं, मुझे कीर्ति को स्कूल लेकर जाना है। सी यू गाइस लेटर। मम्मी तो हाँ बेटा। प्रिंसेस के रोल में से सिर्फ एक ही को चुना जाएगा। आपको क्या लगता है मैं प्रिंसेस बन सकती हूँ ना? क्यों नहीं बन सकती? मेरी बच्ची तो है ही प्रिंसेस। माय प्रीति प्रीति प्रिंसेस। तुम जरूर स्कूल में सेलेक्ट होगी। कुछ भी नहीं करना बेटा, अगर तुम्हें स्क्रिप्ट याद हो ना तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। टैलेंट होना चाहिए जो तुम्हारे खून में है। हार्ड वर्क पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम केटी की बेटी हो। किसकी? केटी की बेटी। शाबाश। चलो जाओ बिस्कुट काका, ये लो। हैव फन एंड ऑल द बेस्ट। बाय पापा। बाय। बाय। आई लव यू। लव यू टू। साहब जी। मुझे घर बदलना था,
थोड़ी पैसों की जरूरत थी, मिल सकती तो। हो जाएगा। चले? अब थोड़ी देर के बाद। जा, देर हो रही है, जा। एक मिनट, आज कोई हमारा बेस्ट ऑफ लक हैंडशेक भूल गया। ऑल द बेस्ट। ओए, ये क्यों? ऑल द बेस्ट टू यू। आप भी तो जा रहे हो इंटरव्यू के लिए। थैंक यू बेटा। चल जा, जा जा जा, गो। बाय। कीर्ति, क्या हो गया? ओहो, तुम्हारी शू की लेस खुल गई। अरे, ये क्यों टच किया? अब मैं शूज को कभी नहीं पहनूंगी। कीर्ति, ये क्या तरीका है? बेटा, मैंने कितनी बार बोला है कि ऐसे तुम किसी से बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं प्रिंसेस हूँ, जो चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। मेरे केटी मम्मी ने कहा है। केटी पॉप्सी, बेटी को भी बिगाड़ रखा है। घमंडी घटिया इंसान। काका, आप 5 जगह बैठे। अरे 5 जगह बैठ जाइए जल्दी, टाइम नहीं। साहब, मैडम को कार में बिठा ले। नहीं कर सकते ऐसा चाचा। कीर्तन इतनी बड़ी गाड़ी में नहीं बैठता है। हाँ? और केटी और कीर्तन अलग अलग है, आप नहीं समझेंगे। अरे ये कहाँ है शादी मुबारक? अरे मोई जी, अरे आप? आप यहाँ? हाँ, वो मैं जब भी मुसीबत में होती हूँ तो आप सामने आ जाते हैं, और देखिए आप आ गए। ये तो बस एक इत्तेफाक है। वैसे इस बार क्या मुसीबत है आपकी? शादी मुबारक। हाँ? वो आपका जो ऑफिस है ना, जहाँ आप काम करते हैं, हाँ। वही मुझे नहीं मिल रहा है। मैं तब से पूछ रही हूँ, किसी को पता ही नहीं है। ओ, तो कीर्तन है ना? मैं वही जा रहा था। चलिए साथ में चलते हैं। ओके। आइए इसी तरफ। ये हमारे यहाँ आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है, तो हमारी मैम ने कहा है कि आज सभी का स्वागत इसी तरह होगा। थैंक यू। चले अंदर। गुड मॉर्निंग बॉस। बॉस, बॉस। गुड मॉर्निंग बॉस। ओ, अरे हम लोग आपस में एक दूसरे को बॉस कह के बुलाते हैं। व्हाट्स अप बॉस, स्वैग है ना यहाँ का। और बॉस क्या हाल है? सुना आपके बॉस ने आपके 500 रुपए काट लिए हैं। काम पे ध्यान दिया करो। जाइए जाइए बॉस। आइए, आप आइए। सुंदर है ना ऑफिस पूरा? मुझे प्रीति आंटी का इंटरव्यू लेना है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूंगी। बहुत डर लग रहा है। प्रियंका, तुम बहुत टेंशन ले रही हो। सब कुछ अच्छे से होगा, ओके? बहुत बड़ा ऑफिस नहीं है। दरअसल बात यह है कि
मैंने कभी शादी ब्याह में काम नहीं किया, तो यहाँ बिना एक्सपीरियंस की नौकरी मिल जाती है? अरे वाई वरी मोही जी, when K for कीर्तन here. मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। अरे जब तक आप काम नहीं करेंगे आपको एक्सपीरियंस कैसे होगा? और जब आपको कोई मौका ही नहीं देगा तो फिर आप काम कैसे करेंगी? है ना लॉजिक? हाँ तो हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बॉस से बात कर लूंगा। आपकी नौकरी यहां पर फिट है, डोंट वरी। अरे मेरी चलती है थोड़ी बहुत यहां पे। भाभी भाभी आ गई। गो, बेस्ट ऑफ लक, गो। थैंक यू। आइए चल मिलते हैं मैम से। हाँ, ये लीजिए, ये है प्रियंका मैम, हमारी बॉस, और ये मोही जी। हेलो मोही। आज ये खुद लेंगी आपका इंटरव्यू। पूरी क्लास में से प्रिंसेस के रोल के लिए सिर्फ एक नाम आया है, कीर्ति टिब्रवाल का। और कोई बच्चा है जिसे इसमें पार्टिसिपेट करना है? जैसे पापा ने कहा मैंने वैसे ही किया, अब कोई और पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो रोल तुम्हें ही मिलेगा। एक काम करना, तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए कुछ गुडीज है, ये उनको दे देना, रोल तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, फिर इस रोल के लिए कीर्ति को फाइनल करते हैं। टीचर मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी। क्या हुआ, अब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वेलकम। आइए आप मेरे साथ आइए। जी। देखना चाहती हूँ, मैं अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी। कीर्ति और प्रीति दोनों ने प्रिंसेस के रोल के लिए अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इसका रिजल्ट ब्रेक के बाद होगा। ओके, चलो बच्चों सब अपनी क्लास में जाओ। तुम अपना नाम वापस लो, जाके टीचर से बोलो कि मुझे प्रिंसेस नहीं बनना। नो, मैं अपना नाम वापस नहीं लूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी टू ने कहा है ना पीछे हटते ना हार मानते, बस मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी मेड मम्मी ये सब कह सकती है, कभी देखा है किसी आया के बेटे को स्कूल में प्रिंसेस का रोल करते हुए? नहीं ना, और ये सीन तुम नहीं करोगी। बैठिए। यहाँ कैसे? ये तो आपकी सीट है ना? हाँ, यहाँ मैं बैठूंगी, आप यहाँ बैठिए। जी, थैंक यू। ये किस लिए? HR के लिए इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है ना, इसलिए। ओके। ये मेरी जी, मैं जानती हूँ
मतलब मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, इसीलिए शादी मुबारक की सक्सेस को देखते हुए उन्होंने आपको बेस्ट बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना है। जैसा है कोई एक तारा धूम जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।